हेलो टीचर्स, तो स्वागत है आप सभी का टीचर जोन में। आज की इस मैथ की क्लास में हम देखने वाले हैं पेरीमीटर और एरिया, और ये महाटेट के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए काम की होने वाली है, क्योंकि सारे कंसेप्ट के साथ हम यहाँ पर पेपर 1 के भी क्वेश्चंस देखेंगे और साथ ही साथ पेपर 2 में भी टीईटी में आए हुए क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और एक बात याद रखो, यहाँ पर सिर्फ कंसेप्ट नहीं, कंसेप्ट के साथ तुम्हें अप्रोच भी बताई जाएगी कि कैसे कम टाइम में हमने पूरे के पूरे सवाल मैथ के अटेम्प्ट करना है। तो बात करते हैं एरिया और पेरीमीटर से। उससे पहले एक बात, तुमने एग्जाम में जो मैथ का सेक्शन है वो लास्ट में सॉल्व करना है, ताकि टाइम मैनेजमेंट बराबर से हो सके, ठीक है। और जितनी भी बातें मैं बता रहा हूं, क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, ताकि वहां कम टाइम में सारी चीजें हो जाए। तो बात करते हैं ट्रायंगल के एरिया की। अगर हम मान ले कि ये एक ट्रायंगल है और इसका ये हो गई हाइट, जिसको हम बता रहे हैं h से, मान लो ये बेस है, तो इसका अगर एरिया हमको निकालना है तो फॉर्मूला याद रखो 1/2 बेस इंटू हाइट। इसके साथ साथ अगर हम मान ले कि ये साइड A है, ये साइड B है, ये साइड A है, ये साइड B है और ये साइड C है, ठीक है। ये A है, ये B है और ये C है। तो इसका पेरीमीटर यानी कोई भी शेप के जितने भी साइड है उन सब का सम, यहां पर साइड A है, इसका सम B के साथ, B का सम C के साथ, ये हो गया पेरीमीटर। एक और आता है सेमी पेरीमीटर यानी कि आधा पेरीमीटर। अगर हम बात करें सेमी पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है, तो बड़ा ही आसान है, A प्लस B प्लस C/2, क्योंकि ये पेरीमीटर का कितना है, आधा है। ये तो हो गया एरिया और पेरीमीटर। एरिया निकालने के लिए एक और फॉर्मूला है, और ये क्या है, तो ये है √S, ब्रैकेट में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। और ये फॉर्मूला किसका है, तो हीरोन्स फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि आए हुए सवाल में ये हमको लगने वाला है। अब ये जो S है, ये है S हमारा सेमी पेरीमीटर। तो ये हो गई ट्रायंगल और उसके एरिया और पेरीमीटर की बात। अगर हम बात करें स्क्वायर के अंदर, तो स्क्वायर के अंदर अगर ये साइड L से बता दूं मैं, ठीक है, ये साइड L, तो ये भी L हो जाएगी, ये भी L हो जाएगी, ये भी L हो जाएगी, और इसका एरिया हो जाएगा L²। और इसका पेरीमीटर अगर बात करें, तो ये जो L है, इसको बस हमने 4 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये चारों का साइड। एग्जाम्पल के लिए अगर ये साइड 5 है, तो ये साइड 5, ये साइड 5 और ये साइड 5, टोटल कितना हो जाएगा इसका पेरीमीटर, तो 20 हो जाएगा। ये हो गई बात स्क्वायर की। स्क्वायर में सारे साइड सेम है। इसके साथ साथ अगर रेक्टेंगल देखें, रेक्टेंगल यानी कि जिसके दो साइड, एक है L और एक है B, यानी ये है लेंथ, ये है ब्रेथ, और ब्रेथ ये ब्रेथ के बराबर, ये लेंथ के बराबर। इसका अगर एरिया निकालना है तो बस लेंथ इंटू ब्रेथ, और अगर पेरीमीटर निकालना है तो 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि भैया लेंथ जोड़ लो और ब्रेथ जोड़ लो। इसी के साथ साथ ये तो हो गया क्या, कि रेक्टेंगल है। और अगर सर्कल बोल ले, ठीक है, तो सर्कल के अंदर ये हो जाएगा इसका रेडियस, और इसका पेरीमीटर हो जाएगा सरकमफ्रेंस के बराबर। सरकमफ्रेंस यानी कि ये जो रिंग दिखाई दे रही है, ये जो पाथ है, ये सरकमफ्रेंस, और ये हो जाएगा 2πr। और एरिया अगर हम बोले तो ये हो जाएगा πr²। तो ये ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और सरकमफ्रेंस के सर्कल की बात हो गई। अगर कोई शेप ऐसा आ जाए पेंटागन, जिसके 5 साइड है, और इसका अगर एरिया निकालना है, तो ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, सॉरी एरिया नहीं, पेरीमीटर अगर निकालना है, तो ये पांचों साइडों का सम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। और ये चारों के चारों ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल हमें याद रखना होगा। तो अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन है हमारा पहला, इन द गिवन फिगर द पेरीमीटर ऑफ ईच स्मॉल बॉक्स इज 9.6 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ होल फिगर। यानी कि ये पूरे कोने से कितना पेरीमीटर होगा, ऐसे ये शेप का ये पूछ रहा है। एक बक्से का पेरीमीटर हमको दिया हुआ है 9.6। अगर मैं ये बात करूं, ये बक्सा है, इसका पेरीमीटर 9.6 है, 4 साइड है, इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, 4 का 4, 4 दूनी 8, एक इधर आया, 4 चौक 16, 2.4 आ जाएगा। ये 2.4, ये 2.4, ये 2.4,
एक, तो ये 2.4 है, ये 2.4 है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.2। क्यों? क्योंकि ये पूरा 2.4 है तो इसका आधा 1.2। अब ये सब निकालते बैठो, 2.4, 1.2, ये और सब टोटल कर लो, तो टोटल करने पे भी तुमको वही आंसर आएगा। और एक जो बढ़िया अप्रोच होनी चाहिए, जो महाटेट के लिए अप्रोच होनी चाहिए, वो क्या है वो समझो। ये चार साइडों का सम हो रहा है 9.6, ठीक है, चार साइडों का सम हो रहा है 9.6। 1 2 3 चार साइड हो गए, ये 9.6 आ गया। एक, 1 2 3 4 चार साइड हो गए, फिर 9.6 आ गया। 1 2 3 4 चार साइड हो गए, फिर 9.6 आ गया। अभी ये एक, ये दो, ये तीन, और ये चार साइड। अब ये मैंने कैसा लिया, तो याद रखो इधर का आधा, इधर का आधा, इधर का आधा, इधर का आधा मिला के क्या हो गई, एक साइड हो गई। और अगर तुम इसको ऐड कर लोगे तो ये आ जाएगा 6 6 12 12 12 24 का 4, हाथ का 2, 9 9 18, 9 9 18 20, और ये 38। ये आ गया 38.4, 38.4। फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ये अप्रोच मैं तुम्हें बताने आया हूं, कंसेप्ट तो तुम सबको पता ही होगा। इस अप्रोच से टाइम के अंदर काम जाएगा, जैसे हमने किया है। जो दूसरा वाला था कि ये 2.4 है, ये 2.4 है, ये 1.2 है, ये 2.4 है, ये 1.2 है, इसके लिए बहुत टाइम हमारा जाता। जो हमने बक्सा बक्सा की 9.4 की ट्रिक लगाई, उससे हमारा आंसर आ गया 38.4। तो ये था पहला क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनर रेक्टेंगल फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो ये आ गई हमारी रेक्टेंगुलर फील्ड। इसके अंदर ये बोल रहा है कि लेंथ है 12 मीटर और ब्रेथ है 9 मीटर। 4 cube shaped pits, each having a side of 1.5 meter are dug. What is the area of the remaining field? ये बोल रहा है कि 1.5 मीटर यानी कि 1.5 यानी कि 1.5 मीटर का क्या किया हुआ है, तो ऐसा हमने पैक कर दिया हुआ एरिया 1.5 1.5 1.5 1.5 का। तो ये बोल रहा है कि जो बच गई हुई फील्ड है इसका एरिया क्या होगा। फटफट से वीडियो रोक के तुम लोगों ने कमेंट में बताना है, क्योंकि तुम लोगों को कंसेप्ट आना चाहिए वैसा ही स्पीड। बाद में चेक कर लेना जो अप्रोच मैंने ली है वो तुमने ली थी। ये एक बक्सा 1.5 मीटर का हो रहा है, तो इसका एरिया अगर निकालना है तो 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करो, और ये आ जाएगा कितना 2.25। कितना आ जाएगा 2.25। इसको अगर 1.5 से 1.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो एक बक्से का एरिया आ गया 2.5। और ऐसे कितने बक्से हैं, एक, एक, दो, तीन, चार, कितने हैं, चार बक्से हैं। चार बक्से, 4 पंजे 20, हाथ का 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का 0, हाथ का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 0.2 के बाद ये आ गया 2। यहां आ गया हमारा आंसर 9। ये हो गया बक्सों का एरिया। और जो फील्ड का एरिया था, फील्ड का एरिया कितना है, तो इसको अगर हमको मालूम करना है तो बस क्या करना है, लेंथ इंटू ब्रेथ करना है। लेंथ कितनी थी 12, ब्रेथ कितनी थी 9। अगर हम मल्टीप्लाई करें 12 108, कितना आ जाएगा ये 108। और 108 में से अगर हम ये पूरे के पूरे फील्ड के एरिया में से ये क्यूब का एरिया, जो क्यूब है अब रखा हुआ यहाँ पे क्यूब है, लेकिन वो क्यूब जब भी नीचे होगा तो उसका शेप नीचे से होगा स्क्वायर के टाइप। किसके टाइप होगा, स्क्वायर के टाइप। क्योंकि यहां पर देखो ये जो क्यूब अभी हमने बनाया हुआ है ये नीचे से तो किसकी तरह है, स्क्वायर ही की तरह है। ठीक है, किसकी तरह है, तो स्क्वायर ही की तरह है। अभी ये बक्से दिखाई दे रहा है तुमको, ये जो नीचे से है ये किसकी तरह है, स्क्वायर की तरह है। तो ये पूरा फील्ड आ गई थी 108। 108 में से अगर हम क्या कर दे, माइनस कर दे 9, तो ये आ जाएगा 99। 99 किस ऑप्शन में है, 99 सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 99 इसका करेक्ट आंसर होगा। पूरे फॉर्मूले लिख के स्टेप बाय स्टेप नहीं करना होता है। ये आया हुआ है टेट 2025 पेपर फर्स्ट में। तो ये था सेकंड क्वेश्चन।
अब बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन भी आया हुआ है टेट 2024 पेपर 2 में। क्या बोल रहा है, इन अ फिगर अ सर्कल ऑफ रेडियस। ये सर्कल का रेडियस बोल रहा है, ये कितना है 10 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर एज शोन, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन है, ये शेडेड रीजन का हमको एरिया मालूम करना है, बस कुछ नहीं करना है। अगर शेडेड रीजन का एरिया मालूम करना है तो स्क्वायर का जो एरिया है, स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस करना है। स्क्वायर का एरिया कैसे निकलेगा, तो देखो सर्कल का रेडियस 10 है, तो ये पूरा डायमीटर हो जाएगा 10 और 10 20, यानी ये पूरा हो गया 20। ये अगर 20 है तो ये साइड 20 हो जाएगी, ये साइड 20 हो जाएगी। और अगर हमको स्क्वायर का एरिया निकालना है तो हमको पता है कि साइड साइड को मल्टीप्लाई करना होता है। स्क्वायर का एरिया निकालना है तो साइड 20 है, इसको अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा 400। कितना आ जाएगा 400, ये आ गया 400। इसमें से सर्कल का एरिया माइनस करना है। सर्कल का एरिया अगर माइनस करना है तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला है पाया आर स्क्वायर। पाया कितना है 3.14, और आर स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। रेडियस है 10, 10 का स्क्वायर यानी कि 100। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 314। कितना आ जाएगा 314, डबल जीरो है तो ये पॉइंट उड़ जाएगा 314। तो ये सर्कल का एरिया आ गया, कितना आ गया तो 314। कोई नहीं, 400 में से 400 में से 314 अगर हमने निकालना है कितना आएगा, हाथ का 1 6, 4 10 में से 4 गया 6, 9 में से 1 गया, यहाँ पे 8 आएगा, इधर 3 3 6, 86 एरिया है। इससे इसको लगेगा सेंटीमीटर का स्क्वायर 86। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इस अप्रोच से करना था, और तुमको समझाने के लिए मैंने यहां स्टेप स्टेप की हुई है। वहां ये नहीं करना है, वहां बस चुटकी बजा के फटफट तरीकों से आंसर आना चाहिए। अगर तुमको 30 आउट ऑफ 30 मैथ के सवाल क्वेश्चन अटेंड करने हैं तब। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फटाफट से इसका आंसर कमेंट में बता दो, क्योंकि बड़ा ही इजी होने वाला है ये। कहा बोला है व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 24। एक स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर दे रहा है 24। पेरीमीटर अगर 24 है तो इसके 4 साइड है तो 4 से डिवाइड करो, 4 छक्के 24, यानी कि एक साइड 6, ये साइड 6, ये साइड 6, ये साइड 6। और पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल। लेंथ ऑफ डायगोनल यानी कि डायगोनल की लेंथ। डायगोनल की लेंथ मान लो x है, या डायगोनल को हम बता दे d। यहां पे 90 होगा क्योंकि स्क्वायर का हर एंगल 90 का होता है। तो इतने ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस ये 90 के सामने का, इसका स्क्वायर इक्वल है, बच गया हुआ दो साइड है, ठीक है, इसके स्क्वायर के यहां ये क्या आएगा 36 प्लस 36 डी स्क्वायर। कितना आएगा ये, तो ये आएगा 72। इधर से अगर स्क्वायर हटेगा तो इधर आएगा स्क्वायर रूट 72। अगर रूट के अंदर है तो हम इसको लिख सकते हैं फैक्टर करके 36 दूनी 72, और 36 अगर फैक्टर के बाहर आएगा 6, अंडर रूट में 2 जैसा का हुआ ऐसा रहेगा 6√2। ए इज द करेक्ट आंसर। ए में दिया हुआ है 6√2। ये मैंने तुमको स्टेप बताए हुए, स्टेप इसलिए कि तुमको समझाना है कि कैसे जाना है। वहां तो बस चुटकियों बजाते हुए आना है। और ये कब आएगा, जब कंसेप्ट के साथ साथ ऐसे क्वेश्चंस तुम लगाओगे, ऐसे वीडियोस तुम देखोगे। बात करते हैं 5वें क्वेश्चंस की। क्या बोल रहा है, अ सर्कल ऑफ डायमीटर। सर्कल जिसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर यानी कि पूरा का पूरा कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। inscribed in a square as shown in the figure, find the area in centimeter square of the shaded region। ये जो अंदर शेड किया हुआ है ट्राइंगल, ये और साथ ही साथ ये मालूम करना है हमको कि इसका एरिया कितना होगा। ठीक है, तो कमेंट में तुम लोग फास्ट वीडियो क्लास रोक के बता दो। अभी हम करते हैं इसको सॉल्व।
हमको दिया हुआ है डायमीटर। डायमीटर अगर दिया हुआ है पूरा 14, तो इतना ट्रायंगल का ये जो हाइट मान लूं मैं इसको, तो ये हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा? 7। और ये पूरा 14 है तो इसकी भी ये साइड 14 हो जाएगी, ये साइड 14 हो जाएगी, ये साइड 14 हो जाएगी, ये साइड 14 हो जाएगी। करना क्या है, तो पहले पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लो, उसमें से सर्कल का एरिया माइनस कर दो। ये ऐसा स्टेप पहले भी किया हुआ है। अगर स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर लोगे तो ये जो कोने कोने का एरिया है जिसको मैं शेड कर रहा हूं येलो से, ये तुमको मिल जाएगा। तो स्क्वायर का एरिया कितना आएगा, तो साइड कितनी है? 14 है, तो 14 को 14 से मल्टीप्लाई करो, 14 का स्क्वायर आएगा 196। ठीक है, माइनस सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया कितना आएगा? पाया आर स्क्वायर। और यहां पे अगर सर्कल का एरिया निकाले तो ये होगा पाया आर स्क्वायर। आर कितना है? तो पूरा 14 था, तो ये आर हो जाएगा, यानी कि रेडियस हो जाएगा 7। पाए की जगह ले रहा हूं 22/7। आर स्क्वायर है यानी 7 का स्क्वायर। 7 को 7 से काट देंगे, बचा क्या हुआ है? 22 इंटू 7 कितना आएगा? तो ये आएगा 154। 7 दूनी 14, 14 के 4, हाथ का 1, 7 दूनी 14, 1 15। कितना आया ये एरिया? 196 में से 154 अगर हम निकाल ले तो कितना आएगा? 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 1 में से गया 0। 42 एरिया आया है ये शेडेड रीजन का। अभी हमको इतना ही शेडेड रीजन नहीं, हमको ये ट्रायंगल का भी तो शेडेड रीजन इसमें ऐड करना पड़ेगा। ट्रायंगल का अगर निकालना है तो ट्रायंगल के अंदर देख लो, ट्रायंगल के अंदर बेस हो जाएगा ये 14। एरिया निकालना है अगर ट्रायंगल का तो 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट निकालना है तो बेस हो जाएगा ये, बेस हो जाएगा 14। हाइट कितनी हो जाएगी? तो हाइट हो जाएगी ये 7। ट्रायंगल को हमने ऐसा कर लिया है, तुम्हारी समझ के लिए बता रहा हूं। ये 7 हाइट हो गई, ये बेस हो गया 14। इसको हमने घुमा दिया है तो ये हाइट हो जाएगी 7, बेस हो जाएगा 14। 2 7 14, 7 7 49, 49। ये आ गया ट्रायंगल का एरिया 49। कितना आ गया? 49। और ये जो टुकड़े टुकड़े थे 4, इसका एरिया है 42। 42 में अगर हम मिला दे 49 तो आंसर आ जाएगा 9। ये 9 और 2 11 का, एक हाथ का 1, 4 4 8 और 1 9, 91 इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। बस इतना सारा था। अभी यहां मैंने एक एक स्टेप कही है, तुमने एक एक स्टेप नहीं करना है। तोंडी बताना है, तोंडी मौखिक बता सकते हैं, जबानी बता सकते हैं हम। अभी क्या बोल रहा है, बढ़िया सवाल है, इसका भी कमेंट तुम लोग करो। पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलेंगे? जिसका साइड, जिसका 2 साइड सेम है, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ अ बेस, बेस इसका 8 सेंटीमीटर है, इज 0.18 मीटर्स। अभी यहां लोचा क्या है वो समझो। ये बेस दिया हुआ है सेंटीमीटर में, ये दिया हुआ है मीटर्स में। अगर ऐसा है तो हम इसको आगे नहीं कर सकते। आगे करने के लिए हमको चाहिए कि हम क्या कर ले, तो इसको बढ़िया तरीके से कन्वर्ट कर ले। और कन्वर्ट करना है तो देखो, अगर ये 0.18 मीटर है तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। क्या किया हमने? इसको 100 से मल्टीप्लाई करिए, 18 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ गया। अगर पेरीमीटर 18 सेंटीमीटर है, ठीक है, 18 सेंटीमीटर है और बेस 8 है, पूरा पेरीमीटर यानी कि पूरे साइडों का सम 18 है, ये 8 आ गया तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तुम देखो 5 5 10 और 8 18, पेरीमीटर कितना है? 18। अभी 2 तुम्हारे पास रास्ते हैं, एक जैसा टीईटी के लिए चाहिए और एक जैसा तुम सॉल्व करते हो। ठीक है, तो मैं तुमको दोनों बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम सॉल्व कैसे करते हैं। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर हो जाएगा पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर कितना है? 18, 18 का आधा हो गया 9। कितना हो गया? 9। इसके बाद लगाएंगे हीरोन्स का फॉर्मूला। क्या निकालने के लिए? तो एरिया। एरिया निकालने के लिए हीरोन्स का फॉर्मूला है √S S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी, S माइनस सी। ये ए बी सी क्या है? तो ए बी सी ये सारे के सारे ट्राइंगल के साइड है। अभी हमने पढ़ा हुआ है हीरोन्स का फॉर्मूला।
अभी हमने पढ़ा हुआ है हीरोन्स का फॉर्मूला और वही हम यहाँ पर देख रहे हैं जो सॉल्व करता है। ये हम एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व ऐसा। टीईटी वाली अप्रोच भी मैं तुम्हें बताऊंगा, बस देखते जाओ और कमेंट में करो अगर तुम्हारा आंसर आ गया होगा तो रूट में एस, एस कितना है 9, यहां पर मल्टीप्लाई एस कितना है 9 माइनस ए कितना है 5 है, इधर ट्राइंगल के अंदर देख लो, इनटू एस कितना है 9, बी कितना है 5 है, इनटू एस कितना है तो 9 माइनस सी कितना है तो 8 है। 9 में से 5 गया 4, इधर कितना आएगा 4, इधर कितना आएगा 1। अब अगर तुम इसको पूरे को पूरा सॉल्व करोगे तो ये बाहर कितना आएगा, तो देखो रूट के बाहर अगर ये 9 को निकाले तो ये आएगा 3, 4 और 4 2 है, रूट के बाहर 1 4 आएगा, 1 को तो 1 आएगा, 4 तिया 12, एरिया आ जाएगा 12। एरिया कितना आएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है दूसरा ऑप्शन। ये तो होगी सॉल्व कितना है, लेकिन तुम पेपर में इतना करोगे तो काहे काहे खाक में हमारा टीईटी निकलेगा। हमको चाहिए टीईटी वाली अप्रोच। टीईटी वाली अप्रोच क्या बोलती है, देखो टीईटी वाली अप्रोच ये बोलती है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये सब हमको दिमाग में करना है, ये वाला टीईटी वाली अप्रोच है, तो मैं तुम्हें समझाने के लिए दे रहा हूं। एरिया 1/2, बेस कितना है, बेस है 8, हाइट कितनी है, तो हाइट कितनी भी हो 5 से कम होगी। हाइट कितनी भी हो तो ये तो 5 से कम ही होगी। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये इंक्लाइन हो गया है, ये झुका हुआ है, परपेंडिकुलर है, तो हाइट कोई भी हो 5 से कम होगी। तो मैं मान लेता हूं कि ये 5 है, थोड़ी देर के लिए मान लो, हाइट है नहीं 5, मैं मान रहा हूं कि 5 है। तो देखो 2 एका 2, 2 चौक 8, इधर बच गया 4, इधर बच गया 5, 5 से कम ही है वो, लेकिन हमने ज्यादा से ज्यादा ले लिया 5। अब ये साइड अगर 5 है तो हाइट उससे कम ही होगी। तो अब इसको अगर मैं करूं 4 पंजे 20, अब ये अगर कम है 5 तो आंसर हमारा 20 से कम होगा, और ऑप्शन में एक ही आंसर है जो 20 से कम है और वो है सेकंड ऑप्शन। इतना करना है टीईटी के लिए। अब ये कब आएगा, जब तुम क्वेश्चंस लगाओगे, क्लास कंटिन्यू करोगे। तो ऐसी अप्रोच हम तुम्हें बताने वाले हैं। मेरे साथ साथ बाकी टीचर्स भी इतनी तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। हाँ, 7वें क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, मतलब यहां सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं है। ये जब पेपर आया था, ये 2014 का क्वेश्चन है, 2014 का ही, हाँ राइट, 2014 का पेपर 2 का क्वेश्चन है। इसमें दिक्कत एक ये है कि इसने बोला हुआ है, दिक्कत क्या है वो भी समझा देता हूं, और जब के टाइम में आंसर क्या कंसीडर किया हुआ था वो भी समझा देते हैं, ठीक है। तो ए बी ये कॉर्ड एबोर्डा है, ए बी ये कॉर्ड एबोर्डा है, हैविंग रेडियस, रेडियस दिया हुआ है सर्कल का, सर्कल का अगर रेडियस है ये, ठीक है, तो ये दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। साथ ही साथ क्या बोल रहा है, ए बी पी जो ये ट्रायंगल है यहाँ 90 है, पी ए ये पी बी के इक्वल है, और ये ए बी जो है 6√2 है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ पाथ अराउंड द एजेस पी पी ए क्यू आर बी पी। ये ट्रायंगल ये जो बना है, ठीक है, हम बोल सकते हैं सर्कल और ट्रायंगल का संगम, यानी कि दोनों को मिलना। ये पाथ पूरा का पूरा कितना होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। अब इसमें दिक्कत ये है कि हम इसको ये नहीं बोल सकते कि ये और ये सेम साइड है। जैसे अभी बच्चे क्या करता है, ये और ये आधा पाव पकड़ लेता है, ठीक है, कि भैया पूरा अगर 100 है, थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसका सरकमफ्रेंस 100 मान लूं तो ये 100 में से ये 25 है आधा, ऐसा नहीं बोल सकते। सवाल कैसा करना है पहले वो देख लो, उसके बाद दिक्कत क्या है वो एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे। सबसे पहले तो सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस, पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस यानी कि 2 पाया r निकालना है। 2 पाई की जगह ले लेंगे 22/7, और r कितना है तो 14 दिया हुआ है, 7 7 दूनी 14, ये आ गया 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। ये अभी सरकमफ्रेंस आया है, यानी कि ये जो सर्कल है ये सर्कुलर पाथ आया हुआ है। आंसर मैथ के आ रहे हो, इससे एक्साइट मत हो जाना भैया। क्या क्या भैया वो 88 टिक है, 88 आंसर नहीं है। 88 में
अभी हमने क्या करना है, ये जो टुकड़ा दिखाई दे रहा है ये टुकड़ा माइनस करना है और ये दो साइडों को प्लस करना है। तो अभी ये आ गया सरकमफ्रेंस 88। दूसरा, ये जो ए बी ट्रायंगल है, ए बी बी, इसके अंदर अगर ये 6√2 है, ये साइड और ये साइड अगर सेम है, तो हमने क्या करना है, इस पे लगाना है पाइथागोरस। पाइथागोरस क्यों? क्योंकि 90 है, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। और पाइथागोरस थ्योरम बोलेगा क्या कि जो साइड का स्क्वायर है, ठीक है, जो 90 वाली साइड के सामने है, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर है 90 के सामने वाली साइड का स्क्वायर है, ये इक्वल हो गया बच गए हुए दोनों साइडों के स्क्वायर से। 6 का स्क्वायर 36, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल होके यहाँ आ जाएगा 2। इधर है एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये 2 कट गया। एक्स स्क्वायर अगर हटके इधर रूट आया तो ये निकलेगा कितना, x निकलेगा 6, यानी कि ये साइड 6 और 6 12 है। अगर मैं पूरे शेप को इधर ब्रेक डाउन करूं तो ये 6 12 है, और इधर वाले ये जो पूरा सर्कल आया है, ये पूरा सर्कल आया हुआ है 88। ठीक है, तो इतना तो तय हुआ है, ये 88 सरकमफ्रेंस और ये 6 और 6 12 अगर मिला दे तो 100 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 100। तो जो भी आंसर होगा वो 100 से नीचे हो गया, तो ये ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया। ठीक है, अब वहां जो अप्रोच थी वो ये अप्रोच थी कि 88 के 4 हिस्से कर दो, 88 के 4 हिस्से कर दो। 88 के 4 हिस्से कर लोगे तो ये हो जाएगा 22, और ये 88 में से 22 ये वाला माइनस करना है, दिखाई दे रहा है, 22 ये वाला माइनस करना है, 66 आ जाएगा। ये 66 में इधर का 12 ऐड कर दो, 66 में इधर का 12 ऐड कर दो, 8, 6 और 2 हो जाएगा 8, 6 और 1 हो जाएगा 7, 78 इसका आंसर सही पकड़ा जा रहा है। मगर ये तो होगी टीटी का पोस्ट, लेकिन ये क्वेश्चन में दिक्कत ये थी कि हम इस शेप के अंदर, अब ये तुमने नोट कर लिया होगा तो मैं मेड़ देता हूं, इस शेप के अंदर हम यहां आधा नहीं कर सकते। रीजन क्या है? आधा करने के लिए ये बराबर यहां पे जो सेंटर वाले से पॉइंट है यहां पर आकर मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला हुआ है। तो सवाल में थोड़ा ग्लिच था, ग्लिच यानी कि कुछ तो दिक्कत थी। हमने फिर भी टीटी की अप्रोच के हिसाब से ये पकड़ा हुआ है, और हमारी टीम ने ये पीपीटी बनाते टाइम इस पे रिसर्च भी की हुई है। 2024 में इस पे बड़ी पंचायत भी हुई थी, बच्चों को मार्क्स भी मिले थे। दिक्कत तो ये क्वेश्चन में थी, तो जिस अप्रोच से जाना था वो हमने तुमको बता दिया है। ठीक है, 88 इसका आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि पूरे सरकमफ्रेंस में ही 88 आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को यहीं के लिए समझ लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है और बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, और कोई भी दिक्कत हुई तो कमेंट में बिल्कुल बता देना कि किस पॉइंट में दिक्कत है, क्लियर कर दूंगा। इन फिगर एबीसी इज आइसोट्रापेजियम, यानी कि इधर वाला सेक्शन सेम है, इधर वाला जैसा है सेम इधर वाला सेक्शन है। ये बता रहा है कि ये आइसोट्रापेजियम है जिसके अंदर ए बी और बी सी, ये लाइन और ये लाइन सेम है, पैरेलल है। इसके बाद दिया हुआ का है सी डी, ये 17 है, ये 17 तो ये 17, बी एम 8 तो ये वाला भी 8, क्योंकि आइसोल्स ट्रेपेजियम बोला हुआ है। बी से सी, पूरा का पूरा BC दिया हुआ है, 36। कितना दिया हुआ है? 36। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन पेरीमीटर ऑफ शेडेड एंड नॉन शेडेड पोर्शन है। शेडेड और नॉन शेडेड पोर्शन कब आया हुआ है? टीईटी 2019 पेपर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले शेडेड यानी कि ये दो ट्रायंगल, और नॉन शेडेड यानी कि ये जो बीच में रेक्टेंगल है, इसके एरिया का हमको, इसके पेरीमीटर का क्या करना है? डिफरेंस निकालना है। बड़ा यूनिक क्वेश्चन है। सबसे पहले तो एक सॉल्व करने का देख लो। सॉल्व करने का क्या है, क्या करते हैं तो पूरा सॉल्व करते हैं, पूरा सॉल्व करके बताएंगे, फिर बताएंगे टीईटी की अप्रोच। और तुमको अगर अभी आंसर आ गया हो तो कमेंट में बता देना। देखो, अगर हम ये इसमें देखें तो ये 90 है, और इस ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस लगाओगे, ये 8 है, ये 7 है, तो 17 का स्क्वायर
इक्वल है 8 का स्क्वायर, ये x अगर मैं मान लूं तो प्लस में है x का स्क्वायर, और होगा क्या 17 का स्क्वायर 289, ये माइनस में 64, 8 का स्क्वायर इधर आएगा x स्क्वायर, और अगर मैं इसमें से माइनस करूं तो ये आएगा 255, इधर है x स्क्वायर, यानी कि x आ जाएगा 15। बस इतने ही फास्ट करना है, ये तो मैं लिखने के लिए स्टेप बता रहा हूं, तुमने इससे फास्ट करना है, तब आएंगे 30 आउट ऑफ 30। तो ये आ गया 15, ये आ गया 15, अगर इधर 15 है तो इधर भी आ जाएगा 15। ठीक है, अब एम एन अगर निकालना है तो पूरा 36 है, 36 में से ये 8 चला गया 28, 28 में से ये 8 चला गया 20, ये एम एन अगर 20 है तो इधर का आ जाएगा 20। ठीक है, अब देखो ये एक ट्राइंगल शेडेड रीजन वाला है, और अगर हम इसका टोटल करें 17 प्लस 15 प्लस 8 कितना आएगा, ये मारो टोटल 20 और 20 40 आएगा, कितना आएगा 40, ये आ गया 40। एक ट्राइंगल का 40 है, यहां पर दो ट्राइंगल है, ये एक ये दो, तो दो ट्राइंगल का हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा तो 80, ये आ गया शेडेड रीजन। अभी जो नॉन शेडेड है, नॉन शेडेड की भी बात कर लेते हैं। नॉन शेडेड का अगर पेरीमीटर तुम देखोगे तो 20 20 20 20 15 15 20 20 40 15 15 30 40 और 30 70, शेडेड और नॉन शेडेड के बीच में कितने का है, ये 80 है, ये 70 है, दोनों के बीच का गैप है 10, तो दोनों के बीच का गैप पूछ रहा है 10, 10 इज द करेक्ट आंसर। ये हो गई सॉल्व करने की, लेकिन टीईटी में जाना है, प्रो लेवल पे पहुंचना होगा, और प्रो ट्रिक क्या है इसकी तो देख लो। अभी मैं तुमको प्रो ट्रिक बताता हूं। प्रो ट्रिक में हमको इतना करने का जरूरत नहीं है, ये साइड भी निकालने का जरूरत नहीं है, हमको इतना पता है ये 36 है। अभी प्रो ट्रिक की बात करते हैं। प्रो ट्रिक में क्या, ये 8 है, पूरा 36 है, तो ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 20। ठीक है, ये साइड शेडेड रीजन में भी कॉमन है, नॉन शेडेड में भी कॉमन है, छोड़ दो। ये शेडेड रीजन में भी कॉमन है, नॉन शेडेड में भी कॉमन है, डी एन और ए एम, तो इन दोनों को छोड़ दो। ठीक है, अभी बात करो बाकी उसकी। बाकी उसमें इसका जो पेरीमीटर है कितना आएगा 25, इसका पेरीमीटर आएगा 25, 25 25 50, ये 20 ये 20, जो दो साइड है इसका आ गया 40, 50 में से 40 निकाल लो 10, कितना आएगा 50 में से 40 निकाल लो 10। कितना टाइम लग गया तुम लोग ही देख लो वीडियो पीछे करके, इतना सारा कर लो या फिर ये सीख लो क्लासेस देख के मेरी, तुमको आ जाएगा आंसर फटाफट से, और टाइम का ही तो सारा मसला है। अब ये हो गया 8वां क्वेश्चन। कुछ बातें नहीं समझी हो तो कमेंट में बता देना, टीईटी वाली अप्रोच के लिए ये तो बड़ा बच्चों जैसा है, समझ में आ जाएगा। बच्चों को थोड़ी पढ़ा रहा हूं, मैं तो टीचर्स को पढ़ा रहा हूं। 8 बात करते हैं अब 90 क्वेश्चंस की, और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, और क्वेश्चंस कम थे लेकिन मजेदार थे। क्या बोल रहा है ये, फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड टोटल एरिया। एरिया मालूम करो बोल रहा है, इसके अंदर स्क्वायर और रेक्टेंगल दिख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एरिया अगर मेरे को मालूम करना है, इसका एरिया इसका एरिया इसका एरिया, तो देखो पूरा अगर 9 है और इतना नीचे का 3 है तो ऊपर का हो जाएगा 6। ठीक है, और ये छुटका बक्सा जो है, ये छुटके बक्से में ऊपर का साइड 2 है और ये 6 है, 6 दूनी 12, ये एरिया हो जाएगा 12, ये 12 ये 12 ये 12। क्लियर, कैसा, नीचे का 3 था पूरा 9 था, ऊपर का 6 आ गया, 2 और 6 12, 12 12 खत्म। ठीक है, अभी ये जो बक्सा है इसके एरिया की बात करते हैं। 2 दूनी 4, इसका एरिया हो गया 4, कितना हो गया 4। और ये जो बीच में है, ठीक है, ये जो बीच में पूरा शेप है इसका एरिया कितना होगा, तो देखो इसको मैं बाहर निकाल रहा हूं। ये साइड है इसकी 3, ये साइड है 3, ऊपर वाली साइड या फिर नीचे वाली साइड, ये साइड कितनी है जिसे मैं ऑरेंज रंग से बता रहा हूं, तो देखो 2, ये 2 तो ये 2, ये 2, ये 2 तो ये 2, ये 2, ये 2 तो ये 2, 2 4 6 8 10, कितनी आ गई 10, 10 दिया 30, ये एरिया आ गया 30। अभी कुछ नहीं, अगर ये टोटल का एरिया निकालना है 12 12 24 देख तो 36, और ये 30 और साथ ही जोड़ना है
4, अगर इसको हम मिला दे 12, 24, 36, 40, 40 और ये 30, 70, 70 अगर ऑप्शन में है तो वो सही है, वरना ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन तो सही है, सेकंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थे 9वां क्वेश्चन। हाँ, तो आज की क्लास में हमने जो 9 क्वेश्चन देखे सारे के सारे आए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टीचर्स जोन से जुड़ जाओ, जहां पर महाटेट के लिए इसी शानदार तरीके से, बढ़िया तरीके से, बेस्ट तरीके से सारी की सारी तैयारी कराई जाएगी। तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर्स वगैरह कर लोगे तो क्लास में तुमको मजा आया होगा। टीईटी की अप्रोच बड़ी अच्छी बताई हुई, तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।